निशाना साधते हुए कहा है कि राम के चरित्र को बीजेपी को जानना चाहिए। बीजेपी राम चरित्र से अलग काम कर रही है। मनोज झा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 3 से 4 सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं आरजेडी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी और सीबीआई के जरिए उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है। सभा चुनाव से पूर्व इन तमाम एंटी बीजेपी महत्वपूर्ण चेहरों को उलझा के रखा। बात करते हो रामराज्य की, और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। मेरे अंदर मैं नहीं हूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीबीआई और ईडी पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि घपले घोटाले करने वाले सीबीआई और ईडी से डरते हैं। सीबीआई ईडी से वो डरते हैं जो घपले घोटाले करते हैं और नौकरी के बदले जमीन लिखवाते हैं और अकूत संपत्ति के मालिक हो जाते हैं बिना मेहनत के। तो ऐसे लोगों को डर होगा। चोर को पता है कि मुझे सजा होगी, तो जो भी चोरी करेंगे उनको सजा होगा ही। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने और उनकी पार्टी जेडीयू के टूटने का बहुत बड़ा दावा किया है। सुशील मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है कि इस साल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ पीएम बनेंगे और इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी करते हुए कह दिया है कि नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे। बिहार को नीतीश लालू राज से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरी ये तीनों ही भविष्यवाणियां देश और बिहार के हित में अवश्य सत्य सिद्ध होंगी। तो जेडीयू में विभाजन होगा, इसकी चर्चा सुशील मोदी की तरफ से पहले भी की गई है और एक बार फिर से उन्होंने इन्हीं दावों को लेकर अपनी बातें सामने रखी और यही कहा कि जेडीयू में विभाजन होगा। आने वाले वक्त में ये भविष्यवाणी उनकी तरफ से की गई है और ये कह रहे हैं कि देश हित में ये मेरी बातें अवश्य सत्य सिद्ध होंगी और देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ये भविष्यवाणी सत्य होती है या नहीं। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बनेंगे और जेडीयू में विभाजन होगा, इसकी चर्चा सुशील मोदी की तरफ से की गई। और आइए अब आपको सुनवाते हैं 2 दिन पहले सुशील मोदी ने जेडीयू में टूट को लेकर क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। नए वर्ष के अंदर मैं 2 भविष्यवाणी करता हूं। एक तो जेडीयू का टूटना तय है और दूसरा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर वो बने नहीं रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे नीतीश कुमार और जेडीयू का टूटना, ये 2 चीजें 2024 के अंदर होने जा रही है। और सुशील मोदी की लगातार बयानबाजी पर पलटवार करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू में किसी भी तरह का बिखराव नहीं। आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते हमेशा से मजबूत हैं। 2024 के नतीजे देश की जनता तय करेगी। मैं उनके लिए उस तरह से बिटर नहीं होना चाहता जिस तरह से वो जनता दल यू और उनके नेता रहे नीतीश कुमार के लिए वो बिटर होते हैं। मैं चाहता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे और वो पुराने रिश्तों को उसी गर्मजोशी से निभाते रहें जैसे हम निभाते रहे हैं। उनको एक निराशा भरी खबर मैं जरूर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ना तो जनता दल यू में टूट होगी, ना आरजेडी जेडीयू के रिश्ते खराब होंगे और 2024 के चुनाव के नतीजे देश की जनता तय करेगी, ना कि श्री सुशील मोदी जी। मंदिर और देवी देवताओं पर महागठबंधन नेताओं की टिप्पणी पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा है कि इंडी गठबंधन के लोग देवी देवताओं पर टिप्पणी कर महापाप कर रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा है कि नीतीश कुमार हाशिए पर हैं, उन्हें कोई जिम्मेदारी मिले या ना मिले इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडी गठबंधन के लोग जो देवी देवताओं पर सवाल उठा रहे हैं या महापाप कर रहे हैं
और सवाल उठा रहे हैं तुष्टीकरण के लिए और कुछ मतदाताओं को खुश करने के लिए। और जो यह महापाप कर रहे हैं, इन लोगों को तो जाकर भगवान देवी देवताओं के मंदिर में जाकर माथा टेक कर अपने पाप को दूर करना चाहिए। तो दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन है, जो पूरा अलायंस है, उसमें नीतीश कुमार को लेकर के भी सुगबुगाहट है कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। अब उनको कोई जिम्मेवारी दे, बड़ी जिम्मेवारी दे, छोटी जिम्मेवारी दे, न दे, यह उनका विषय है, लेकिन हम नीतीश जी तो हाशिए पे आ चुके हैं। और नई शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर अभी से ही महिला शिक्षिका काफी परेशान हैं और के पाठक से गुहार लगाते हुए नई नियमावली में सुधार करने की मांग की है। पटना के कमला नेहरू +2 स्कूल के शिक्षिकाओं ने साफ तौर से कह दिया है कि हम लोग जहां काम कर रहे हैं वहीं रहने दिया जाए और स्थानांतरण की बाध्यता हटाई जाए। शिक्षकों से बातचीत की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। नई शिक्षक नियमावली पर मुहर लगने के बाद एक तरफ जहां सरकार सक्षमता परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भी अब तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर शिक्षकों ने नई नियमावली पर विरोध जताया है और कई बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज की है। इस वक्त हम राजधानी पटना के कमला नेहरू +2 गर्ल्स हाई स्कूल में हैं और यहाँ पर हमारे साथ कई महिला टीचर्स हैं। आखिर आपत्ति क्यों है, हम सीधी बातचीत करते हैं। ये बताइए, अब तो सक्षमता परीक्षा देनी होगी और ट्रांसफर भी होगा, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम रूपा कुमारी है और मैं यहाँ इतिहास पढ़ाती हूँ और बीपीएससी फर्स्ट फेज़ में मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरी पोस्टिंग जो है वो बाहर मिली, यानी आने जाने में मेरी असमर्थता थी, इसकी वजह से मैंने ज्वाइन भी नहीं किया। और नियमावली में भी यही आ गया कि आपकी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, पोस्टिंग अलग हो जाएगी। ये जो है हम लोग के लिए काफ़ी दुखदाई है, क्योंकि हम लोग जो हैं जहाँ हैं वहाँ अच्छे से सेट हो गए हैं और यहाँ भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग पोस्टिंग नहीं चाहते हैं, हम लोग ऐच्छिक ट्रांसफ़र जो लोग लेना चाहते हैं उनको आप दे दीजिए, लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहाँ हम लोग को रहने दीजिए। ये सरकार से मेरी आग्रह है। चलिए, ये बताइए कि अब 3 जिले का ऑप्शन दिया जाएगा, वो भी मेरिट के आधार पर जिला आवंटित होगा, तो क्या ये पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि शुरू से हम लोग इसी स्कूल में रहे हैं और आगे भी यहीं रहना चाहते हैं और यहीं के बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते। ट्रांसफ़र तो सरकार करने वाली है, ये आप लोगों को जानकारी होगी। जो नियमावली है उसमें 3 जिले का ऑप्शन दिया जाएगा, एग्ज़ाम भी होगा, तो क्या आप लोग अब क्या चाहती हैं? सर, सिर्फ यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम लें, लेकिन जिनको जहाँ रहना है उनको वहाँ रहने दें, बस यही चाहते हैं। नहीं सर, बहुत परेशानी है, हम महिलाओं के साथ खास तौर पर बहुत परेशानी है। महिलाओं और विकलांग पर प्लीज़ सर ध्यान दीजिए। क्या नाम हुआ? स्वाति सिंह। बिल्कुल, तो तरह तरह से एक विरोध लोग कर रहे हैं। लग रहा है कि अब जो है सुधार की गुंजाइश है कहीं? उम्मीद तो है हमारे, अब हम क्या कर सकते हैं, बस उम्मीद ही कर सकते हैं। हमारी पाठक सर से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं हमें वहीं रहने दिया जाए। परीक्षा देने से हमें कोई गुरेज नहीं है, हम परीक्षा देंगे, पास भी होंगे, लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है, आखिर तो हम स्वीकृत पद पे ही काम कर रहे हैं ना, तो हमें बाहर भेजने की प्लीज़ ये सब नहीं करें। शिक्षा विभाग के CS के पाठक से गुहार लगा रही हैं कि महिलाओं की मानसिक वेदना को, संवेदना को जरूर समझें, क्योंकि कई ऐसे टीचर हैं जिन्होंने BPSC क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन पोस्टिंग इसलिए नहीं कराए क्योंकि स्कूल से यहाँ से यानी तबादला होना था। ऐसे में जो शिक्षक हैं वो अब चाह रहे हैं कि जब BPSC ज्वाइन नहीं किए तो आखिर अब ट्रांसफ़र क्यों। तो सरकार से ये लोग अब नई नियमावली में संशोधन करते हुए अब ये मांग कर रहे हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ साथ ट्रांसफ़र की बाध्यता को खत्म करें। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक नजर